नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं, इन सभी टर्म्स को हम लोग समझेंगे। तो ध्यान देना है। पिछले वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखे थे। अब उसमें जो भी टर्म्स यूज होते हैं इस वीडियो में वो समझेंगे। जैसे एक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे और इन सभी टर्म को डिस्कस करेंगे। जैसे 2x² माइनस 3x माइनस 7, इस पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें कांस्टेंट टर्म, तो ध्यान देना है, कांस्टेंट टर्म उस टर्म को कहते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड ना हो, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस टर्म के साथ x का पावर 0 है उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -7 है, साइन के साथ बोल रहा है। ठीक है, अब सुनो, टर्म क्या होता है। पॉलिनोमियल में बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं या पॉलिनोमियल खुद एक एक्सप्रेशन होता है। तो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को हम लोग टर्म बोलते हैं। जो टर्म ऐड ना हो सके, सब्ट्रैक्ट ना हो सके, वो इंडिविजुअल टर्म कहलाता है, वो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन टर्म कहलाता है। जो जैसे कि अनलाइक टर्म ऐड नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए तो लाइक टर्म, और वो ऐड होकर एक टर्म बनाता है। लेकिन वेरिएबल यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये अनलाइक टर्म हो गया और ये कभी भी ऐड नहीं होगा। तो ये तीनों अलग अलग टर्म है, ये ऐड नहीं हो सकता है, इसलिए ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो 2x², 3x और -7, ये सब क्या है, ये हमारे टर्म्स है। ये इंडिविजुअल एक्सप्रेशन हमारे टर्म्स है। तो टर्म्स क्या क्या हो गए, टर्म्स हमारे हो गए 2x², एक -3x और एक -7, ये टर्म्स है। अब इसमें वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स ये फर्स्ट वीडियो में भी समझे थे हम लोग, फिर से एक बार यहाँ देखेंगे। वेरिएबल्स क्या है, पॉलिनोमियल में जिसका वैल्यू निकालना होता है या जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ होता है वो वेरिएबल्स होता है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, वो है x, तो यहाँ पे वेरिएबल x है, ना कि x का पावर 2 या x का पावर 1, ये सब बोलेंगे। यहाँ पे वेरिएबल x है। अब आता है कोफिशिएंट टर्म। कोफिशिएंट टर्म ये क्या होता है, ध्यान देना है। जैसे इसमें पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब हुआ x² के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, तो इज 2 मल्टीप्लाइड है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टर्म का, अलग अलग टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होता है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ x, तो x कहाँ है हमारा, यहाँ है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, साइन के साथ बोलना है, तो इज -3। और ये -7 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोफिशिएंट टर्म क्लियर होना चाहिए। जैसे वेरिएबल का पूछेगा, वेरिएबल यहाँ पे हमारा x ही है, लेकिन यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x है, तो वेरिएबल ये कोफिशिएंट ऑफ x² 2 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x -3 हो जाएगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ -3 बोले तो x हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ 2 बोले तो x² हो जाएगा। जनरली वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाता है। तो ये टर्म हमारा इस तरह से क्लियर है।